हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स यू वर्सेस देम। मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका और उसका, आप दोनों के रिलेशनशिप जैसे भी सिचुएशन में हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ बताने वाली हूँ आप दोनों का। ओके, तो ओके, हमारे पास 4 पाइल है। पाइल 1 2 3 4। आपको मनपसंद कोई एक पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, बहुत सारे लोग एक साथ देख रहा है, ज़रूरी नहीं है सबके सिचुएशन के साथ 100% रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से भी रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। और आज का जो नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। मतलब जब भी आप इस रीडिंग को पहली बार देखोगे उस टाइम से लेके आप नेक्स्ट 72 आवर्स काउंट करके सोच सकते हो। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये है आप लोगों का कार्ड्स। और ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है, बाद में देखते हैं। तो हमारे पास है कार्ड्स टैरो में से 8 ऑफ सोर्स रिवर्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, नाइट ऑफ वांड्स। तो आप या आपका पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। ओके, मतलब बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मौजूद है। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स आप दोनों के बीच पे बहुत दिनों से ही प्रॉब्लम चल रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और हो सकता है वो पर्सन काम को लेके ज़्यादा बिजी रह रहा था। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुआ था, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी, या कल्चरल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था। आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा होके बातचीत ख़त्म हो गया था और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। ओके, और आप इस सिचुएशन से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना चाहते थे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी सेपरेशन में तो हो, आप इस सिचुएशन से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद को काफ़ी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालोगे, डिप्रेशन से निकालोगे। और डेफिनेटली 10 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। तो पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपको किसी इस रिलेशनशिप का रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर बात नहीं हो रहा था, आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्सन से। नाइट ऑफ वांड्स है और जजमेंट भी है। तो अगर आपको लग रहा था सही जजमेंट आपके साथ हुआ नहीं, तो वो हो सकता है यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आपका रिकन्सिलिएशन या कांटेक्ट हो सकता है, कॉल पे बात हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। कांटेक्ट होने का तो हाई चांस मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच। कुछ मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। तब आप डिप्रेशन से काफ़ी निकल जाओगे और खुश होंगे। और अगर उस पर्सन का कुछ फैमिली इशू या अदर इश्यूज़ था, उसको वो काफ़ी हील करेगा, या बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। ज़रूरी नहीं है 72 आवर्स में कुछ बदल जाए, लेकिन वो बहुत दिनों से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी हद तक नेक्स्ट 72 आवर्स में वो हील करेगा उस सिचुएशन को, स्ट्रेस को, बर्डन को हील करेगा और आपसे कांटेक्ट करने का कुछ फैसला करेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली किसी कांटेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। और मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट तो होगा, लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि लेकिन फिर भी आपको थोड़ा केयरफुली रहना है। अगर बात
किसी भी तरह हो भी जाता है इस पर्सन से, आपको सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बाद बात होने के बाद आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, सोच समझ के पहले दिन ही खुश होके बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लेना है। उससे कुछ इधर उधर से कन्फ्लिक्ट दोबारा लग सकता है। तो आपको नॉर्मली बहुत शांत से इजीली कुछ नॉर्मल बातें करना है। रिलेशनशिप में तुम्हारा कसूर, इसका कसूर, उसका कसूर, ये सब बातें नहीं करना है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, और अगर थोड़ा सा आप ऐसे सोच के केयरफुली चले तो आपको कुछ बेटर दिख रहा है सिचुएशन मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, तो अब मैं एक मैसेज देती हूँ एंजल की, यूनिवर्स की तरफ से। एंजल ऑफ बैलेंस। तो यूनिवर्स यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बात हो भी गया तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, और वो बैलेंस डेफिनेटली बहुत जल्दी आ सकता है, आने वाला है। और आपको सिर्फ यही जो लेके आप अगर सोच रहे थे, टेंशन ले रहे थे, सिर्फ यही लेके सोचना नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है बैलेंस करके लाइफ में चलना है, और भी इम्पॉर्टेंट जो एरिया है आपके लाइफ में उसको लेके भी सोचना है, आपको बैलेंस करके चलना है। और जो मैं अभी बोली कि अगर बात हो भी जाए तो अचानक खुशी से मतलब पागल मत हो जाना। ओके, कि अचानक दुख से खुशी मिल जाए तो अचानक इधर उधर कर मत देना, आपको बैलेंस रखना है। बात जब भी करेंगे बैलेंस रख के चलना है, तब भी सब सही रहेगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कर्स, और लास्ट में एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए, बाद में देखेंगे। तो पहले कार्ड बता दूं, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द सन, रिवर्स। ओके, तो आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच क्या होने वाला है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच आप दोनों के बीच में प्यार बहुत, अगर आप दोनों के बीच में बात हो रहा है तो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर बात नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आप लवर्स का रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा ही है, प्यार म्यूचुअल है। लेकिन मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर सेपरेशन में है, बात नहीं हो रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है एक दूसरे से, वो आपका पर्सन कंफ्यूज था, उसको दिशा नहीं मिल रहा था, अगर उसके पास 2 चॉइस था या आपके पास 2 चॉइस था, या 2 सिचुएशन में फंसे हुए थे, इसकी वजह से आप फंसे हुए थे, कन्फ्यूजन में थे, कुछ कन्फ्यूजन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ उसे रोक रहा है आपकी तरफ आने में। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में यही मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स बहुत हाई रहेगा आपके और आपका पार्टनर के बीच में। आपका तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपका पार्टनर का बता रही हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा अचानक। जो फीलिंग्स अप डाउन होते रहते हैं ना, बहुत अप पोजीशन में रहेगा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत प्यार महसूस करेगा आप लोगों के लिए। द मून बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा आप लोगों के लिए, और बहुत याद करेगा, बहुत मिस करेगा, और पिछले सारी बातें याद करेगा आपके। बहुत नेक्स्ट 72 आवर्स में वो थोड़ा दुखी रहने वाला है आपको लेके। उसको पता है द सन रिवर्स में है, आप उसके खुशी हो, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है उसे रोक रहा है आपके तरफ आने में, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत दुखी रहने वाला है, बहुत मिस करने वाले हैं, मुझे यही यहाँ पे दिख रहा है। ओके,
लेकिन जो चीज़ उसे रोक रहा है उसकी वजह से वो कांटेक्ट तो नहीं कर पाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच में। कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है या एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेगा, मिस करेगा, मैं इतना यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन वो कन्फ्यूजन से खुद को 72 आवर्स में भी नेक्स्ट वो निकाल नहीं पाएगा, वो कन्फ्यूजन में ही रहेगा, उसके वजह से स्टक फील करेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, और सन भी रिवर्स में है, इस वजह से जो आप दोनों को लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसमें डिले होगा, क्योंकि उसको जब तक वो एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में एक्शन नहीं दिख रहा है। ये देखिए यूनिवर्स जो मैसेज देना चाहते हैं, ऑल टाइड अप। नेक्स्ट 72 आवर्स भी सिचुएशन सेम रहने वाला है, कन्फ्यूजन में रहने वाला है, आप भी स्टक रहने वाले हो, वो भी स्टक रहने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स तक। ओके, अभी भी काफ़ी दिन टाइम लगेगा गाइस आप लोगों के लिए इस पर्सन का एक्शन लेने में। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। और लास्ट में ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है, बाद में देखते हैं। तो हमारे पास पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, द हैंगमैन रिवर्स में, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो आप लोग यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, और टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन है। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने वाला है लाइफ में आपके रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप दोनों का बात हो रहा है तो लिटिल कम्युनिकेशन भी है। नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत कुछ अच्छा नहीं जाएगा, आपको कमिटमेंट नहीं मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर बातचीत हो रहा है या बात किसी भी तरह नेक्स्ट 72 आवर्स में हो आप दोनों के बीच में, चाहे वो थोड़े से भी क्यों ना हो, लेकिन आपको सोच समझ के बात करना है या बात ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स का चांस बहुत दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, उसमें आपका रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है, बुरे असर। ओके, तो आपको केयरफुली हैंडल करना है सिचुएशन को, और आप बातें सोच समझ के करें या ना ही करे बेहतर है। ओके, तो और मुझे जो कुछ बात पे आर्ग्यू नहीं करना है। ओके, और जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप फेलियर हो गया था, वो आपका पर्सन या आप कुछ चीज़ लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे बहुत लो एनर्जी दिख रहा है, तो अचानक एग्रेसिव हो जाना आप दोनों में से किसी का या आप या उसका। ओके, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना, थोड़ा लो वाइब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लगने लगेगा अरे सब कुछ ख़त्म हो गया या बहुत फेलियर, ऐसा कुछ फील होगा आपको। ओके, तो डेफिनेटली आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ फियर या डर काम करेगा आपके अंदर। द हैंगमैन भी रिवर्स में आया है, आपको लगने लगेगा कि अरे ये पर्सन कितने दिन मैं इसके लिए इंतज़ार की, ये पर्सन कितना खुदगर्ज है, ये वो बहुत नेगेटिव सोच, बहुत एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट ले रहे, ऐसा कुछ दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, और ऐसा भी हो सकता है 4 ऑफ वांड्स, एट लास्ट ये बोलूँगी मैं, ऐसा भी हो सकता है जो मैरिड कपल है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल 3 पे कुछ मैरिड कपल भी शायद देख सकते हैं ये वीडियो, तो उन दोनों के बीच में भी ये जो मैंने बताई हो सकता है, चाहे आप जैसे भी सिचुएशन में हो, जो मैंने ऑलरेडी बताई सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए। अगर मैरिड पर लोग कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए, तो आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो आप सोच समझ के रहिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में फैमिली के साथ भी कुछ मसला हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके,
ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का रिश्ते आए नेक्स्ट 72 आवर्स के बीच, यार बात चल रहा है या जस्ट रिश्ते की बात हो, आपके घर वाले चाह रहे आपका शादी हो जाए किसी और जगह पे, या शादी के बाद काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाए, तो आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहोगे। कुछ मैरिज की बात होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और कुछ रिश्ते आ सकते हैं। ओके, तो यही कुछ मुझे दिख रहा है पाइल थ्री के व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। और जो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो मैंने बताई, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस आप दिख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने बोली, किसी शादी का ऑफर, किसी रिश्ते आना नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, या ऑलरेडी आपका बात चल रहा था, अचानक फिक्स ऐसे हो नहीं जाता, लेकिन चल रहा था शायद बात, या अचानक किसी रिश्ता आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स बोल रहा है, लाइफ में बहुत कुछ फोकस करना, बहुत कुछ चीज़ होते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं। आप अगर नहीं करना चाहते शायद आपको शादी, आपको तो कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता। आप कूल रहिए, बहुत कुछ बहुत मुझे नेगेटिव मतलब जो मैंने बोल रही थी लो वाइब्रेशन या बहुत कुछ गुस्से वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप थोड़ा काम कूल रहिए, सब कुछ इतने आसानी से बदल नहीं जाता। आपको पेशेंस रखना है, दिमाग ठंडे रखना है, और जब भी आप इसी चीज़, इस रिलेशनशिप या इस अगर रिश्ता आया है किसी का, रिश्ता आएगा किसी का, उस चीज़ को लेके सोचने लगोगे तो आपका गुस्सा जब आता है, गुस्सा आएगा तो आपका दिमाग किसी और जगह पे बहुत कुछ है होगा आपके लाइफ में। तो किसी और जो ऑप्शंस आपको खुशी देता है, ऑप्शंस मतलब लाइफ पे रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ लाइफ में होते हैं, उस पर फोकस कीजिए तो आपका दिमाग थोड़ा शांत या ठंडा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो, ऐसा कुछ मसला नहीं है, शादी वाला कुछ मसला नहीं है, शादी के बाद होने वाला कुछ मसला नहीं है। तो अगर आप सेपरेशन में भी हो, सिंगल भी हो, कुछ लोगों के लिए इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अगर सोच रहा था वो प्रपोज करने के लिए, या डेफिनेटली कोई न्यू ऑफर भी आ सकता है। ओके, तो यही था गाइस पाइल ट्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूंगी पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4 जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, और ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज, बाद में देखेंगे। और कार्ड्स बता दूँ, डेथ रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, और हाँ, यही राशि है आप और आपका पार्टनर का, हो सकता है सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जैसा है वैसे ही रहने वाला है किंग ऑफ कप्स, लेकिन शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था आपको, और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स में, हो सकता है कोई उसे मिसगाइड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या डेथ रिवर्स में आया है तो स्टक है, ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरी तरह से होगा भी नहीं। और हो सकता है उसके कुछ ओल्ड हैबिट पैटर्न्स है, इस पर्सन का कुछ ऐसा सोच है जो उसे बार बार ब्लॉक करता है आपकी तरफ आने में, या वो अगर अंदर से फील करता भी है ना कि उसको कुछ चेंज की ज़रूरत है उसके लाइफ में, तभी कुछ बेटर हो सकता है इस रिलेशनशिप में, वो सोचते तो है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन वाला एनर्जी। 2 ऑफ वांड्स देख पा रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख पा रहे हैं, इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। और देखिए वो आगे बढ़ने के लिए कितने बार सोचते हैं, मतलब अगर वो अंदर से फील भी कर लेगा ना
तो वो आगे बढ़ने के लिए बहुत बार सोचेगा, जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, कन्फ्यूजन। 2 अवर्स देख पा रहे, क्या करूँ, कन्फ्यूजन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके, तो क्या करूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है, 2 सिचुएशन में फंसा हुआ है, या जाऊँ या ना जाऊँ, या कुछ लोगों के लिए 2 प्रॉब्लम आ सकता है, आपको छोड़ के कुछ और प्रॉब्लम उसके लाइफ में है, वो किसको चुने, मतलब ऐसा एक कन्फ्यूजन वाला एनर्जी उसको है। या ऐसा भी हो सकता है वो अंदर से उसका वो चेंज करने के लिए खुद को तैयार ही नहीं है, या अगर उसको अगर समझ में भी आता है फिर भी वो अप्लाई नहीं कर पाते उसके लाइफ में, ओके। तो डेफिनेटली वो उसका इंट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, और इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, और वो सोच रहा है, वो चाहते हैं आपसे बात करना, क्योंकि उसके दिल में फीलिंग्स बहुत है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में भी नहीं कांटेक्ट करेगा, और लेकिन सोच में रहेगा, ये पर्सन सोच ही रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ही रहेगा, और फीलिंग्स तो रहेगा लेकिन वो सोचने में ही बिजी रहेगा, क्या करूँ या ना करूँ, कांटेक्ट करूँ या ना करूँ, ऐसे सोच में ही नेक्स्ट 72 आवर्स ये पर्सन रहेगा, ओके। तो मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ों में ये कंफ्यूज्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा, कोई आप हो सकते हैं या वो पर्सन, कोई एक, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है, हो सकता है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ओके। वो आपका उसका इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, या आप आपका इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो अब मैं मैसेज देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। डोर टू स्पिरिट, ये देखिए, डोर टू स्पिरिट मैंने बताई, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों को, आपको मतलब स्पिरिचुअल पाथ में रहना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, गॉड से प्रे करना है, यही फ़िलहाल आपको करना है, स्पिरिचुअल पाथ में रहना है, तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगा, पीस मिलेगा। वाइट दिख रहा है आपको, तो पीस बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इस पर्सन सोच में तो ज़रूर रहेगा। अगर उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ नहीं है नेक्स्ट 72 आवर्स में, हो सकता है वो काफ़ी समझेगा इस रिलेशनशिप के बारे में, आप दोनों का कनेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा खुद को गॉड से प्रे करने लगेगा, क्योंकि उसको कोई दिशा नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप दोनों के लिए स्पिरिचुअल पाथ ओपन हो रहा है, आप स्पिरिचुअल पाथ में रहें तो आपका यूनियन एक दिन होगा, और आपके पीस आएगा आपके लाइफ में, आप सुकून मिलेगा अंदर से, ओके। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में तो वो सोचने ही लगेगा, एक्शन नहीं है, कांटेक्ट नहीं होगा उतना। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, यूनिवर्स बोल रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, आप उसको फॉलो करें तो आपको ऑटोमेटिक आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा, ओके। तो यही था गाइस पाइल 4 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।